सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज़ में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मोहन यादव के मंत्रिमंडल की चर्चा हुई तेज। संभावित नामों पर चल रहा मंथन। कयासों के बीच चल रहे दर्जन भर से ज्यादा नाम। विभागों को लेकर बना असमंजस। विधानसभा में उठा लाउड स्पीकर का मुद्दा। आरिफ मसूद ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति। गैस पीड़ितों पर उठा सवाल। कहा, सभी के मुकदमे हो वापस। कांग्रेसियों का रीगल पर प्रदर्शन। 143 सांसदों का संसद में निलंबन पर बना मुद्दा। काली पट्टी बांधकर आए कांग्रेसियों ने लगाए भाजपा पर आवाज दबाने का आरोप। शिक्षा विभाग का नया फरमान। बिना इजाजत किसी बच्चे को नहीं बना सकते सेंटा। निजी स्कूलों में मचा हड़कंप। पत्र में उल्लेख, पालकों से लेनी होगी परमिशन। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार की आमद के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक सर्जरी की तरफ कदम बढ़ाया है। शुरुआत मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से हुई है। इसके बाद अगला नंबर प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग जनसंपर्क का लगा। वहीं दोनों बदलाव में जिन आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरी है, दोनों के नाम मनीष ही है। पहले आदेश में मनीष रस्तोगी घेरे में आए और दूसरी गाज मनीष सिंह पर गिरी है। इन बदलाव के बाद अब प्रदेश के अन्य विभागों के अधिकारियों के बदले जाने की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश में हुए नेतृत्व बदलाव के साथ ही उन अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता था। पहली बारी 3 साल से ज्यादा समय से शिवराज का सीएम कार्यकाल संभाल रहे मनीष रस्तोगी की आई। मोहन सरकार ने उनकी जगह राघवेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। राघवेंद्र सिंह पूर्व में मध्य प्रदेश जनसंपर्क और माध्यम के अगुवा थे, लेकिन चुनाव पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी नियुक्ति खनिज विभाग में कर दी थी। उनके स्थान पर जनसंपर्क की जिम्मेदारी मनीष सिंह को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि जनसंपर्क विभाग से विदा किए गए मनीष सिंह पूर्व में उज्जैन कलेक्टर रह चुके हैं। नवागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन निवासी हैं। इस नाते यह माना जा रहा था कि मनीष सिंह को भी जीवन दान मिल जाएगा और बदला बदली के दौर से वे अछूते रहेंगे। लेकिन देर रात में किए गए मनीष सिंह के विस्थापन के बीच उन्हें बिना विभाग का सचिव बना दिया गया है। शिवराज सरकार से जारी उनके पास मेट्रो प्रोजेक्ट भी वापस ले लिया गया है। मनीष सिंह का जनसंपर्क अब विवेक पोरवाल देखेंगे, तो मेट्रो की जिम्मेदारी के लिए उन पर भरोसा किया गया है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। आज विधानसभा में विधायक आरिफ मसूद ने धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर और गैस पीड़ितों पर मुद्दा उठाया है। वहीं गैस पीड़ितों पर लगे सभी मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर दिए आदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा है कि
धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए आदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विधायक मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहा है कि इस आदेश को स्पष्ट किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाउड स्पीकर हटाने को लेकर आधिकारिक धार्मिक स्थलों पर दबाव बना रहे हैं, क्या ये सही है? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया था, बल्कि सीमित आवाज में करने का आदेश दिया था और यह बात अभिभाषण में भी स्पष्ट हो गई है। विधायक मसूद ने चर्चा के दौरान यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात अच्छी है और इस पर अमल भी होना चाहिए। आगे आरिफ मसूद ने अपने अभिभाषण में कहा, भोपाल गैस पीड़ितों पर लगे सभी मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंस जूनियर डॉक्टर को 3 माह और एंट्रेंस डॉक्टर को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसे लेकर आज सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम शुरू किया। वहीं जल्द ही वेतन का भुगतान नहीं किया तो हड़ताल करने की डॉक्टरों ने बात कही। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंस जूनियर डॉक्टर को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं विदेश में पढ़ाई कर मध्य प्रदेश आए एंट्रेंस डॉक्टर को भी पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। उनसे नियमित रूप से काम लिया जा रहा है। इसके संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन आंदोलन कर चुके हैं। एक दिन पहले ही डीन डॉक्टर सुनील नंदीश्वर के पास पहुंचकर सभी डॉक्टरों ने ज्ञापन के जरिए एक बार फिर वेतन दिलाए जाने की मांग की थी। वहीं विरोध स्वरूप आज से काली पट्टी बांधकर काम शुरू किया गया है। वहीं जल्द वेतन की समस्या दूर नहीं हुई तो सभी डॉक्टर हड़ताल करेंगे। हम सभी मेडिकल कॉलेज विदिशा में पदस्थ डॉक्टर्स हैं, एसआर, जेआर और इंटर्न्स। हम लोग की पिछले 4 महीने से एसआर और जेआर की एक बार भी सैलरी नहीं आई है और इंटर्न्स की 6 महीने से नहीं आई है। सैलरी के अभाव में पिछले 4 महीने और 6 महीने से काम करते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के इकलौते ही कमाऊ व्यक्ति हैं, तो उनको घर चलाना अपने माता पिता के साथ में, या जो शादीशुदा हैं उनकी बीवी और बच्चों को संभालने में बहुत समस्या हो रही है। कई लोग हैं जिन्होंने इन्हीं सैलरी के बेसिस पे लोन ले रखे हैं, वो अपने लोन की चुकता नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानी आ रही है सबको। ये क्या ग्लोबल बजट रहता है जो सभी कॉलेज यूटिलाइज करते हैं, तो वो सभी कॉलेजों का बजट जो है ख़त्म हो गया है। इस संबंध में कल वीसी में बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हम बजट अभी दे रहे हैं, जैसे ही बजट आ जाता है तो बिल लगा के उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो ये उनको समझाया भी गया है और वो मान भी गए हैं कि सैलरी जो है वो दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आ जाएगी, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिरोंज से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जफरुल्लाह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के सभी स्कूलों में उज्जैन के डीईओ ने एक नया फरमान पत्र जारी किया है, जिसमें क्रिसमस पर पालकों के अनुमति के बगैर बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं बना सकेंगे। यह पत्र जारी होने के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली बार जिले में इस तरह का आदेश जारी किया गया है। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में इस बार बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बगैर उज्जैन जिले के किसी भी स्कूल में बच्चों को सेंटा क्लॉज या अन्य कोई पात्र नहीं बनाया जा सकेगा। शाजापुर के बाद अब उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में जिले के सभी स्कूलों को पत्र जारी किया है। विकास खंड स्रोत समन्वयक संजय शर्मा ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। अधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया है
सांता क्लॉज को लेके जो विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित होती है विद्यालयों में, उसमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने, इस वजह से एक आदेश जारी किया है कि विवाद की अपरिघटना घटित न हो। यदि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए अनुमति पेरेंट्स से अनुमति ले लें, ऐसे एक आदेश जारी किया है। गुरुवार को यह पत्र जारी होने के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली बार जिले में इस तरह का आदेश जारी किया गया है। कुछ दिनों पहले शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इसी तरह का पत्र जारी किया था, इसमें हिदायत भी दी थी। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। मध्य रेलवे मुंबई जीएम के आगमन को लेकर रेलवे के द्वारा करीब 15 दिनों से तैयारियां की जा रही थी। वहीं आज जीएम आर.के. यादव बुरहानपुर स्टेशन में दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म का निरीक्षण कर खंडवा में बनी नई आरपीएफ चौकी का उद्घाटन किया। मध्य रेलवे मुंबई जीएम आर.के. यादव वार्षिक निरीक्षण के लिए बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और निरीक्षण शुरू किया। खंडवा की ओर बनी आरपीएफ चौकी का उद्घाटन करने के साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया सहित अन्य निरीक्षण कर कहा, मध्य रेलवे देश का सबसे पुराना रेलवे है। सेफ्टी, पंचुअलिटी, चेन पुलिंग, यात्रियों को टिकट मिलने में देरी तो नहीं हो रही है, इस दिशा में विशेष तौर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कुछ कमियां तो रह जाती हैं, लेकिन उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। जो मुआवजा है नियम के हिसाब से जरूर मिले। कब तक काम चालू हो जाएगा सर? जैसे ही लैंड मिल जाती है उसके बाद जनरल, उसके लिए तो पैसेंजर ट्रेन और ये है मेल एक्सप्रेस ट्रेन में तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आजकल तो सारा IRCTC के उस पर हो जाता है, मोबाइल पर हो जा रहा है। ये तो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। एक का पूरा उपयोगिता है क्या? नहीं सर, मैं उस दिन रिव्यू करके कितने टिकट जो 100 होना चाहिए, कम से कम 100 हो रहा है क्या? अभी तक मिल नहीं पा रही। अब ये तो कंटिन्यूअस एक्शन लेना है इस पर। लुका छिपी का खेल है, उसको अब देखेंगे। हमारे आरपीएफ के लोग, जीआरपी के लोग मिलकर काम करेंगे। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहली की रिपोर्ट। मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज के दामों में अचानक गिरावट आई है, जिससे नाराज किसानों ने शुक्रवार को मंडी गेट पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने प्याज के मूल्यों में वृद्धि की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता श्यामलाल जोगचंद भी मंडी पहुंचे और अधिकारियों से बात की। इधर मंडी में किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार सहित वाईडी नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। ये जो प्याज आपको दिख रहा है, ये कल तक 2500 रुपये कुंटल बिक रहा था। आज ये बिका 341 रुपये क्विंटल। मतलब अन्नदाताओं का प्याज इस तरीके से इन्होंने बर्बाद कर दिया। बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, ठंड में, बारिश में, पाणत करके अन्नदाताओं ने प्याज की फसल पैदा करी, लेकिन इस देश की सरकारों ने मिलकर के यहाँ के नेताओं की गलत नीतियों के कारण निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया और अन्नदाताओं के, किसानों की फसलों का जो दाम था वो पूरी तरह गिरा दिया। किसानों के प्रदर्शन की सूचना के बाद तहसीलदार रमेश मसारे और वाईडी नगर थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर जाम खुलवाया। किसानों द्वारा मंडी का जो मार्ग है वो अवरुद्ध कर दिया था, उनके द्वारा बैठ कर के रास्ता रोक दिया था। किसानों का कहना है कि हमको रेट अच्छा दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए, ये कम रेट मिल रहा है। अब वो रेट बाज़ार मूल्य पे चल रहा है, ऐसा कोई निर्धारण नहीं हुआ है रेट का। इस कारण से थोड़ी सी ये किसान चल रही है, जिसका समझा बुझा कर निराकरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही निराकरण करवा देंगे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज की अच्छी आवक थी और किसानों को प्याज का संतोषजनक दाम भी मिल रहा था, लेकिन प्याज के दामों में अचानक आई बड़ी गिरावट के बाद किसान आक्रोशित हो गए और मंदसौर कृषि उपज मंडी में नाराज किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला नरकंकाल। शिवपुरी जिले के जंगल में एक नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कंकाल करीब 1 माह पुराना बताया जा रहा है, वहीं शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फॉरेस्ट चौकी चिंकारा कोठी के पास कल सुबह फांसी के फंदे पर लटकता एक नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और नरकंकाल को ग्वालियर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नरकंकाल महीने भर से अधिक पुराना है। आज सूचना मिली थी देहात थाना क्षेत्र में फॉरेस्ट नाके के पीछे एक पेड़ पे फांसी लगी हुई थी, उसको काफ़ी डिकम्पोज हो गई थी वो बॉडी जी।
और उसको अभी पीएम के लिए मेडिको लीगल ग्वालियर भिजवाना पड़ेगा। अभी उसकी शिनाख्त हुई नहीं है और उसमें जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितनी पुरानी बॉडीज लग रही है सर? और वो करीब लग रही है कम से कम महीना भर पुरानी लग रही है। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिससे खुद नगर पालिका पार्षद और सभापति भी अछूते नहीं हैं। जिले में 14 से 15 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। बावजूद इसके नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शाजापुर जिले के वार्ड नंबर 8 के पार्षद एवं सभापति बंटी कौशल कसेरा एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि जिले में लगातार आवारा मवेशी एवं कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार नगर पालिका सीएमओ से की, लेकिन नगर पालिका के उदासीन रवैये के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शुक्रवार को नगर पालिका पार्षद के बेटे को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया, जिसको लेकर वे जिला अस्पताल पहुंचे एवं उपचार करवाया। इसके बाद नगर पालिका पहुंचकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गए, जिनका कहना है कि यदि जल्द ही कुत्तों से नगर पालिका निजात नहीं दिलाता है तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आवारा मवेशी और कुत्तों के खिलाफ हमने सीएमओ को कई बार अवगत कराया। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या इतनी हो गई, कल से लेकर आज तक मऊपुरा में 15 से 20 लोगों को कुत्ते ने काट लिया है। इसी प्रकार नाथवाड़े में भी कुत्तों का आतंक है, बच्चों को काट रहे हैं। इसके विरोध में एक दिवसीय धरना पे बैठा हूँ मैं। अगर मेरी डिमांड 4 दिन में नहीं मांगी गई तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।